तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि राम की नगरी अयोध्या में छठे दीपोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इस बार विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ है। उनकी मौजूदगी में रविवार को रामनगरी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। अयोध्या में एक साथ 15,76,000 दीपक जलाए गए और हालांकि जो लक्ष्य था वो 4.5 लाख का रखा गया था, लेकिन लक्ष्य को भी पीछे छोड़ते हुए 15,76,000 दीप एक साथ प्रज्वलित हुए, जिसके लिए 22,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स लगाए गए थे। पूरे भारत में आज दिवाली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और देश के कोने कोने में इस पर्व के प्रति लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। और ठीक ऐसा ही जो दृश्य है वो उत्तर प्रदेश में भी है। लोग अपने अपने स्तर पर अपने करीबियों के साथ में, अपनों के साथ और जरूरतमंदों के साथ दीपावली मना रहे हैं। तस्वीरें आपको 3 दिखा रहे हैं। तासीर सूबे की समझिए, बरेली, रायबरेली, सहारनपुर की तस्वीर। तो दूसरी तरफ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद गोरखपुर पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ दीपावली मनाई। इस दौरान मंत्री संजय निषाद ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है। आपको बता दें कि कसरवल कांड में विशेष कोर्ट ने मंत्री संजय निषाद को आरोपी माना है, जिसपे उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि पुलिस ही मुख्य आरोपी है, मुझे गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। पूरे देश में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज हमारे साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद मौजूद हैं। आपको हम दिखाएंगे कि आज यहाँ पे दीपावली का त्यौहार है और लोग यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और मंत्री जी के साथ आज मिठाई खा रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर संजय निषाद से। और पहली बात तो आपको जनता टीवी की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपके टीवी चैनल को भी बधाई, दीपावली भैया दूज छठ पर, और जनता के और कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को भी बधाई देता हूं और उनके सुख और समृद्धि की ईश्वर से कामना करता हूं। और आज का दीपावली त्रेता में जब भगवान राम वन से आए थे तब जाकर खुशी मनाए थे, तो हम लोगों के लिए तो विशेष खुशी है कि त्रेता में एक अटूट मिलन था निषाद राज महाराज गोराज महाराज का, कि आज देखे होंगे प्रधानमंत्री जी ने भी दीपावली को कैसे उसी राम मंदिर को लोग कहते थे कि कल्पना है कि रामलला आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन देखिए तारीख भी बताए और मंदिर भी बनाकर हम लोगों ने दिखाया। और वहाँ आज प्रधानमंत्री जहाँ आज के इस देश में हमारे लोगों के लिए और खुशी का दिन है कि जो देश का प्रधानमंत्री की बात हो रही है, हम बीच में काट रहे हैं आपके। प्रधानमंत्री ने मंच से कहा है कि निषाद को मुख्य धारा से जोड़ेंगे, क्या कहेंगे आप इसके लिए? कितनी प्रसन्नता की बात है? देखिए, निषाद राज को जब त्रेता में गले लगाया था तो उन्होंने रावण सेना खत्म करने के लिए निषाद राज ने अपनी सेना दी थी। एक बहुत इतिहास रहा, जब पहली कैबिनेट हुई थी भगवान राम की तो निषाद राज को उस कैबिनेट में उन्होंने अतिथि के रूप में निषाद राज को बुलाया था। ये विकास के कोसों दूर हैं। अंग्रेजों ने सताया, मुगलों ने सताया, पिछली सरकारों ने सताया। इस सताए हुए समाज को कोई सम्मान दे दे, नाम से उनके लिए मंत्रालय अलग कर दे, 20,000 करोड़ अलग से दे दे, फ्री में इनका बीमा दे दे, इनके बच्चों को रोजगार के लिए 60% महिलाओं को सब्सिडी दे, खेती बाड़ी नहीं है, छीन लिया अंग्रेजों ने। बिना खेती बाड़ी के लिए मत्स्य क्षेत्र में काम करने वालों को आज के दिन में उन्हें क्रेडिट कार्ड दे दे, 1,60,000 लिमिट के शेयर। आज के दिन में निषाद राज के किले को जो जंगल था उसे मंगल बना दे। आज के दिन में इस समुदाय के लिए ज्ञान दे दे, इस समुदाय के लिए गले लगाए। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए सभी सरकारों से भी निर्देश करे। और उत्तर प्रदेश सरकार और निषाद राज बोट योजना में कि नाव डूब जाती थी, लोग मर जाते थे, लोग फोटो खिंचवा के नेतागिरी करते थे, उसे मुख्यमंत्री जी ने निषाद राज बोट योजना शुरू कर दी कि नहीं, सब्सिडी देकर बढ़िया से सुसज्जित और हाईटेक बोट दो। तो आप प्रधानमंत्री के उस जो मुख्य धारा से जोड़ने वाले कितना स्वागत करते हैं आप उसको? बहुत स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री के उस जो मुख्य धारा से जोड़ने वाले कितना स्वागत करते हैं आप उसको? बहुत स्वागत करते हैं। इनके लिए उन्होंने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है, उससे इनके बच्चों को हम लोग
मंडल स्तर पर आवासीय विद्यालय खोलेंगे। इनके बच्चों को लाया जाएगा, उन्हें पढ़ाया जाएगा, उन्हें भी कर्मचारी अधिकारी बनाया जाए, IAS PCS DM कलेक्टर बनाने कराया जाए। हर अवसर इन्हें प्रदान किया जाएगा। हर गांव में हम लोग इसके लिए जो डीमे फंड है और जो हमारा मछुआ विकास निधि है, उससे हम लोग गाँव में एक मैरिज हॉल होगा, उसमें इनके लिए स्टडी सेंटर होगा, हाईटेक लाइब्रेरी, बहुत सी सुविधाएं होगी। मंत्री जी, आप आज मीठा खाने का दिन है, दीपावली का एक तीखा सवाल आपसे करना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है। 2015 की कसरोल की घटना के बाद कोर्ट ने आरोप तय कर दिया गया, क्या कहेंगे आप उसको? मैं तो इस भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि मछुआरे का बेटा जो 25 करोड़ की आबादी में जो सड़क पर संघर्ष कर रहा था, नदी किनारे रहने वाले को सदन में अगली सीट पर जगह दे दी, वो भी 11 विधायकों के साथ दिया। तो आज हम वहाँ उनको कर रहे हैं। और कसरवल कांड में जो आरोप तय हुआ है, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसी न्यायालय ने 2 आरोप तय किया। एक तो डॉक्टर संजय के ऊपर आरोप तय किया कि पुलिस कह रही है कि आप गोली चलाए, आप मार दिए, और एक तरफ पुलिस कह रखी है कि हम 4 गोली चलाए हैं, 2 पोस्टमार्टम में मिल गया, 2 घायल आदमी जो कंधे पर लेके जा रहा है। आज पुलिस के खिलाफ भी कोर्ट ने आरोप तय किया कि भाई आपका बुलेट हमारे पास मिला हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली हुई है, अब आइए 302 के मुलजिम आप कहलाएंगे। तो आरोप भाई पुलिस पर, अगर पुलिस पर आरोप लग गया, पुलिस हमारे ऊपर आरोप लगाती है और न्यायालय उनके ऊपर चार्ज दे, तो 2 चार्ज में हमारा तो डिस्चार्ज हो गया। जिस दिन ही पुलिस के ऊपर वारंट कट गया, पुलिस दोषी मान ली गई कोर्ट के द्वारा कि आप आओ और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करो, तो हम लोग डिस्चार्ज, और निश्चित रूप से न्यायालय से न्याय मिलेगा। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और अन्यायी सरकार को हटाया गया। न्यायालय की निगाहों में सबको मालूम है कि अन्याय किसने किया है। प्रेस मीडिया बहुत कुछ थी, वहाँ आंसू गैस छोड़े जा सकते थे, पानी बौछार दिए जा सकते, डंडे मारे जा सकते थे, लेकिन गोली चलाना 1 घंटे के अंदर, ये क्रूरता हद कर दी, और न्याय मिलेगा हम लोगों को उस पर। और देखिए, हमने 37 लोगों की जमानत कराई थी, फिर हम अपने गए थे, जमानत कराए थे। वो आज के दिन में सारे देश के लोग, प्रदेश के लोग मछुआरों में पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि इसीलिए दी कि मैं उनके लिए घर द्वार छोड़कर पूरे देश के निशानों को जगा रहा हूँ और राजनीति में जोड़कर उन्हें विकास। जो ना सोचो बुढ़ापे में वही फसाने होते हैं। शरीर कमजोर होकर बीमार होता है और आंसू भी छुपाने होते हैं। प्रकाश के पर्व दीपावली को आज पूरा देश बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और दूसरे के जीवन में सुख समृद्धि की हम शुभकामना दे रहे हैं, कामना कर रहे हैं। लेकिन वहीं गोंडा जिले में कुछ ऐसे भी माँ बाप हैं जिनका खुद का चिराग आज उनके साथ नहीं। आज वो माँ बाप अपने बच्चों की वजह से बदहाली के आंसू बहा रहे हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। वही बच्चे दौलत और शोहरत के नशे में इतना चूर हो गए कि भगवान तुल्य अपने माँ बाप को त्याग दिया। गोंडा से विपिन सिंह ग्राउंड पर पहुंचे और बुजुर्गों से खास बातचीत की। साहब मजदूरी कर खाते रहे, लड़का भी सब हमने मजदूरी कर खाते रहे, और उनका ब्याह बन के लड़के बच्चे हो गए, तो वो कहें कि आप लड़के भी आई कि तुम्हें भी का पाल लिए। सब फालिश मार भी काम नहीं कर पाई थे। अब ये हमारी पत्नी है। तो वही राजधानी लखनऊ में यूपी के प्रमुख स्टेशन जो है वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बस अड्डों पर भी यात्रियों का टोटा है और सैकड़ों सेवाएं कैंसिल कर दी गई। जिन वीआईपी ट्रेन में आम दिनों में जगह नहीं मिलती, मारामारी रहती है, उनमें सीटें खाली हैं। पर्व के चलते सभी यात्री नजर तो आ रहे हैं, जिन्हें बेहद जरूरी काम है वो सफर भी कर रहे हैं। तो वहीं मंगलवार रात से भीड़ बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। रेल प्रशासन की ओर से टिकट चेकिंग स्टाफ और रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को खास तौर पर अलर्ट रहने को कहा गया है। दिवाली की वजह से आज स्टेशन पर सामान्य दिनों की अपेक्षा काफ़ी सन्नाटा है। मैं लगातार देख रहा हूं कि अक्सर सारी ट्रेनें खाली जा रही हैं। आज पुष्पक और लखनऊ मेल जैसी ट्रेन में भी आज आसानी जगह मिल रही है और आखिरी में चार्ट बनते समय तक इन ट्रेनों में सैकड़ों सीटें खाली रह गई हैं। स्टेशन पर स्थिति यह है कि आज 25% यात्री भी नहीं है। केवल छठ मनाने जो लोग बिहार की ओर जा रहे हैं, इक्का दिक्का लोग ही मौजूद हैं। बाकी स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ तक स्थिति है, बुकिंग काउंटर्स पूरे खाली पड़े हुए हैं, टिकट लेने वाले लोग नहीं हैं और केवल जो है कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं। जीआरपी कर्मी और आरपीएफ कर्मचारी अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं जरूर, लेकिन रेलवे कर्मचारियों के पास कोई खास काम नहीं है। वो सिर्फ टिकट काउंटर पर बैठे हुए हैं। इक्का दुक्का यात्री होने के अलावा यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है। इसके अलावा स्टेशन की समस्या ये भी है कि ट्रेनें कल से भीड़ बढ़ेगी। तो दिवाली मनाने के बाद लोग वापस जाएंगे, तो रेलवे ने कल से एक्स्ट्रा ट्रेनों का जो प्रबंध किया है उसकी तैयारी भी आज शुरू कर दी है और कुछ ट्रेनों में वेटिंग की मॉनिटरिंग की जा रही है
और उस मॉनिटरिंग के आधार पर एक्स्ट्रा कोच भी लगाए जाएंगे। कल से जो भीड़ चलेगी वो शनिवार तक भीड़ होने की उम्मीद की जा रही है। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के पौराणिक मंदिरों का विकास चारधाम के तर्ज पर करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना कि पीएम नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं मंदिरों को विकसित करने की बात करते हैं और इसी तर्ज पर अब उत्तराखंड भी जो बाकी के मंदिर हैं बद्री केदार के ही तर्ज पर अब उनको भी विकसित किया जाएगा। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उत्तराखंड को 3400 करोड़ रुपए की सौगात देने को ऐतिहासिक दिन बताया। अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और वो जब भी यहां पर आते हैं वो कुछ ना कुछ सौगात देकर जाते हैं। यहाँ के लोग भी उन्हें अपनापन दिखाते हैं, उनसे अपनापन रखते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जब भी उत्तराखंड आते हैं तो राज्य को कुछ ना कुछ सौगात देकर जाते हैं। इस बार उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केदारनाथ में रोपवे का शिलान्यास किया, बद्रीनाथ में कॉरिडोर और हेमकुंड साहिब में रोपवे का शिलान्यास करके ऐतिहासिक सौगात दी है। जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी देश के किसी भी हिस्से में जाते हैं तो लोगों की मनोकामनाएं जो मन में विकास कार्यों से संबंधित हैं तो वो पूरी होती रही। उत्तराखंड के लोग तो ये मानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के ही हैं। ये उनकी विशेषता है कि हर प्रदेश के लोग अपनत्व के लिए गोंडा के नवाबगंज के सचहरी मोहल्ले में मोहम्मद शहीद उर्फ कंशेद मनिहार के घर में हुए विस्फोट से घर के दूसरी मंजिल की छत भरभराकर गिर गई। इसके नीचे इब्राहिम उर्फ कंशेद और उसकी मां खैरुल निशा दब गई हैं। पुलिस ने जेसीबी की मदद से घर का मलबा हटवाया। मां बेटी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जहां पर खैरुल निशा की मौत हो गई है। चिकित्सक ने इब्राहिम उर्फ कंशेद की हालत को नाजुक बताया है। और फिलहाल आज 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे के करीब ये सूचना मिली कि घर में सच्चाई मोहल्ला है, यहाँ पर धमाका हुआ है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंची और जो माँ बेटा जो इब्राहिम और उसकी माँ खैरुल निशा जो फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला गया और उसमें जो है इब्राहिम घायल है, उसको जिला अस्पताल के बाद उसको रिफर किया गया इलाज के लिए। तो वहीं बुलंदशहर में भी हादसा देखने को मिला जहां पर गंधक पोटाश पीसते समय विस्फोट हो गया। हादसे में 6 दलित बच्चे झुलसे हैं। एक बच्चे की मौत हो गई। हादसे के शिकार हुए 5 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को CHC गुलावटी से हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया। घटना के बाद बुलंदशहर के गांव छपरावत में कोहराम की स्थिति देखने को मिल रही है। बुलंदशहर में एक घटना सामने आई है जहां बुलंदशहर थाना क्षेत्र के गुलावटी गांव है छपरावत, वहां पर आज बच्चे पटाखा बनाते समय विस्फोट हो गया। हालांकि जो बच्चे जो पटाखे बना रहे थे वो गंधक पोटाश से बना रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि गंधक पोटाश गांव में किस तरीके से आता है और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों को दे दिया जाता है। जो गंधक पोटाश था उन्हें कूटते समय यह हादसा हो गया। मौके पे एक जो दक्ष है 6 साल के बच्चे, उसकी मौके पे ही मौत हो गई। वहीं जो 5 बच्चे हैं गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे ही ये विस्फोट होता है गांव में हड़कंप मच जाता है। हड़कंप मचने के बाद तुरंत जो घायल बच्चे हैं उन्हें अस्पताल में भेज दिया गया है, जहां पर गंभीर हालत देख उन्हें जो हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पहुंचता है और देखता है कि किस तरीके से ये घटना सामने आई है, कौन लोग। यूपी के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दारुल उलूम देवबंद को मान्यता लेने की जरूरत ही नहीं है। दारुल उलूम देवबंद अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। मदरसों को तंग नजरी से देखना अच्छे संकेत नहीं है। दारुल उलूम देवबंद 156 सालों से शिक्षा दे रहा है। ऐसे मदरसों को मदरसा बोर्ड से मान्यता लेने की कोई जरूरत नहीं है। दारुल उलूम देवबंद देश में 4500 मदरसों को मान्यता दे चुका है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविख्यात संस्था दारुल उलूम देवबंद के बारे में तंग नजरी रखना ये अच्छे संकेत नहीं है।
ऐसी संस्था पूरी इस्लामिक दुनिया के लिए एक नज़ीर है। ऐसी संस्था में बहस करना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। दारुल उलूम देवबंद न केवल अपनी शिक्षा बल्कि अपनी विचारधारा के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों में जाना और पहचाना जाता है। 156 साल पुराने इस दारुल उलूम देवबंद एक संस्था जो खुद हिंदुस्तान के अंदर 4500 से ज़्यादा मान्यता देकर के मदरसों को चला रही हो, उसे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद यानी मदरसा बोर्ड से मान्यता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी संस्था के ऊपर बहस करना ये अच्छे संकेत नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। लखनऊ के गोमती नगर में पत्रकारपुरम की सड़क पर दुकानें लगाई गईं और इस दौरान सड़क पर दुकानें लगने से नाराज महिला ने हाथ में डंडा लेकर जमकर तोड़फोड़ मचाई। आपको बता दें कि महिला का दुकानों में तोड़फोड़ करने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। छठ पूजा यानी कि भगवान भास्कर का पर्व पूरे देश दुनिया में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लखनऊ में गोमती नदी के तट पर छठ पूजा की तैयारी तेज हो चुकी है। तमाम भक्त अपने पूजा के लिए स्थान को सजाना भी शुरू कर चुके हैं। तो बेहद खास छठ पर्व होने वाला है। छठ पूजा यानी भगवान भास्कर की पूजा तैयारी शुरू हो चुकी है। लखनऊ में बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है और यही वो स्थान है जहां पर मुख्यमंत्री से लगा के तमाम जो बड़े नेता हैं या संगठन के नेता हैं सभी लोग यहां पर आते हैं और भगवान की पूजा भी करते हैं। बहुत सारी जो महिलाएं हैं या फिर देखिए आप कुछ आपको तस्वीरें भी मिल जाएंगी यहाँ पर कि अजीत नाम लिखा हुआ है, कंचन नाम लिखा हुआ है। ये पहले से आकर के यहाँ पर अपना अपना स्थान यहाँ पर जिस जो पूजा करते हैं भक्त लोगों अपना अपना स्थान यहाँ पर बनाते हैं। खुद अपने यहाँ पर बना करके यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये देखने को मिलती है, चाहे जितना बड़ा आदमी हो चाहे जितना गरीब आदमी हो, सब एक ही घाट पर पूजा करते हैं। शाम को सूर्यास्त के समय पूजा होती है और फिर भगवान भास्कर जिस समय उदय होता है उस समय भगवान को अर्घ दिया जाता है। बड़ी मान्यता है भगवान छठी मैया की और ये मान्यता ये भी है कि छठ माँ की पूजा करने से परिवार तो शुद्ध होता ही है, लेकिन सुख संबंधी और निरोग जो भगवान भास्कर का ये भी कहा जाता है कि निरोग हमेशा प्रदान करते हैं। इसी वजह से सुबह उनको जल दिया जाता है। तो बड़ी मान्यताएं हैं और पूर्वांचल से लगा के अब तो पूरे दुनिया में छठ की पूजा की जाती है। हालांकि और पिछले 1-2 दशक पिछले की बात करें तो लखनऊ वगैरह में ये छठ का पर्व नहीं मनाया जाता था, लेकिन अब उतने ही उत्साह से, उतने ही प्रेम से, उतने ही उत्साह से यहाँ पर भक्त आते हैं और माँ आदि गंगा गोमती नदी का किनारा है, यहाँ पर पूजा करते हैं और अर्चना करते हैं, अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। कैमरा आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। लगभग 5 सालों से विजयनगर को गाजियाबाद सिटी से जोड़ने वाले आरओबी धोबी घाट का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है, जिनमें आज गाजियाबाद के सांसद, केंद्रीय परिवहन, सड़क राजमार्ग और विमानन मंत्री जनरल वीके सिंह ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि ये आरओबी जनरल वीके सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हालांकि निरीक्षण के दौरान बारीकियों से जांच करते हुए जनरल वीके सिंह ने रास्ते को दुपहिया वाहनों के लिए शुरू करवा दिया है, तो वहीं अभी 4 पहिया वाहन चालकों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा 100% काम पूरा होने का। तो वहीं अभी सिटी में चौधरी मोड़ पर स्थित चौकी भी इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा सा रोड़ा बनी हुई है, इसका निस्तारण करना जरूरी है और जनरल वीके सिंह ने कहा है कि जल्द ही समस्याओं का निस्तारण करते हुए आरओबी धोबी घाट को जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। कौन क्या कहता है उसके ऊपर मुझे कमेंट नहीं करना, ठीक है? जो उनकी मानसिकता वो जो बोलना चाहे बोले। सर आरएसएस को बैन करने की बात उन्होंने, मैं कह रहा हूँ ना, जो उनकी मानसिकता उसके हिसाब से बोले, चाहे उसका सिर हो या पैर हो या ना हो, उसे मतलब नहीं है, ठीक है? ये फालतू की चीज है, इसके बारे में बहस करने में कोई वो नहीं है, ना इसके ऊपर कोई हमें कमेंट करना है, क्योंकि ऐसी चीजों के ऊपर कमेंट करने से इन लोगों को ज्यादा मान्यता मिलती है।